नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संसान एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ 8th बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पसंद रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला प्रश्न, डैश गंगा इज द स्केट रिवर फॉर द इंडस ए एन द सम। तो ऑप्शन नंबर सी द आएगा। द गंगा इज द सेक्रेट रिवर ऑफ द हिंडस। ठीक है, ऑप्शन नंबर द आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विलेज। निम्न में से कौन सा गांव संबंधित नहीं है। टेम्पल, फार्म्स, एयरपोर्ट, बस स्टैंड। तो ऑप्शन नंबर सी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वो गाँव में नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। अलाउ, क्राउड, हाउ, विंडो। तो ऑप्शन नंबर डी सी विंडो आएगा। ठीक है, विंडो के अंदर ध्वनि अलग है। ठीक है, देयर डैश ए बॉय ऑन द रूफ। तो इसके अंदर ई जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय ऑन द रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे जो ऑप्शन दिए कि एम आर एज ये नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश फॉल। वुड, शूट, कैन, मे। तो ऑप्शन नंबर बी सी है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शूट फॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ही फिनिश्ड द वर्क डैश 4 hours इन एट ऑन बाय। तो ऑप्शन नंबर ए सी है इन आएगा। ही फिनिश्ड द वर्क इन 4 hours। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। डैश आई यूज योर पेन, विल, शुड, वुड, कुड। तो ऑप्शन नंबर डी सी कुड आएगा। कुड आई यूज योर पेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में दी गई शब्दों की सहायता से आपको 8 से 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पूरा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, द टीचर एंटर्ड द क्लास quietly. Class, the teachers entered the class. All the students sat quietly while she was checking their homework. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले के अंदर द टीचर एंटर द क्लास, ऑल द स्टूडेंट सेट क्वांटली while she was चेकिंग देयर होमवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। पूरा मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ। ये उत्तर आपके सामने रोक रोक कर आपको याद कर लेने। ठीक है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बेबी, बेबीज, क्लास, क्लासेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले के अंदर गार्डन है, सेकंड के अंदर बफेलो है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोंट यूज योर मोबाइल फोन वाइल यू आर ड्राइविंग सो दैट या वाइल। तो इसके अंदर वाइल आएगा। क्या आएगा? वाइल। यानी आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तब आपको मोबाइल को नहीं चलाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लीन, कीप, शुड, क्लासरूम, वी, अवर। यानी आपको शब्दों को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। वी शुड कीप अवर क्लासरूम क्लीन। प्लेइंग चिल्ड्रेन पार्क आर इन द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में दी गई शब्दों के साथ आपको खाली जगह भरनी है। ठीक है, वी मस्ट फॉलो द रोड रूल्स। ठीक है, डूइंग योगा अर्ली इन द मॉर्निंग गिव्स फ्रेश एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्वेश्चन 70 और 17 18। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी 17 से 18 प्रश्न उत्तर, उनके उत्तर आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनमें से आपको ढूंढ कर उत्तर देना है। तो मैं उत्तर के साथ लेके आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 19 to 20 यानी 19 से 20 प्रश्नों के उत्तर भी इस पैसेज के अंदर, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको स्वयं को ढूंढना सीखना है। इसके अंदर मैं पूरा पेपर उत्तर के साथ लेकर आया, तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है
और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको इस जो वाक्य दिए गए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको इसको वापस व्यवस्थित करके आपको कहानी के अनुसार इसको क्रमानुसार लिखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसे टाइप क्वेश्चंस, यानी आगे जो निम्नात्मक प्रश्न है। इमेजिन दैट यू आर अमीषा थिंगला फ्रॉम पटिंडा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम या हर अबाउट द पैलेस योर हैव विजिटेड रिसेंटली। ठीक है, यानी आपको तुरंत कहीं भ्रमण के लिए जाना, उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और उत्तर देना। ठीक है, इसके साथ में एक आपको रिक्वेस्ट के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, शाम के समय आपको एक गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो आपको इस ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उत्तर देना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स इन एन इंडियन फार्मर, यानी भारतीय किसान के ऊपर आपको शॉर्ट पैराग्राफ निम्न लिखना है इन शब्दों की सहायता से। ठीक है, एन इंडियन फार्मर मैं लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, राइट ए स्टोरी इन 70-80 words with the help of the given outline. Also write the title and moral of the story. ठीक है, यानी वुड कटर। ठीक है, लकड़हारे के बारे में आपको कहानी लिखनी थी। द रिवर गॉड एंड द वुड कटर। ठीक है, इसके बारे में तो पूरी स्टोरी में लिख के आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन।